सब आपने अभी भी ये बात की और अपनी तहरीर में आपने शहादत वाली बात को आपने उस तरह से पेश किया। ये तो भाई मजहबी क़ियादत का थोड़ा मसला है, तो कुरान पाक का मसला है। उसमें तो शहादत को इस कदर ग्लोरीफाई किया गया है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी से अमवात है, इहदल हुस्नैन कहा कि भाई तुम जंग करोगे तो दो अच्छाइयों में से एक तो तुम्हें मिलना ही है, या शहादत है, ये वो है। तो ये तो खुद कुरान की तालीमात है ना। इसको आप कैसे अजीब अंदाज से पेश करने की कोशिश करेंगे? आप इसको किस तरह से मारे वो तनकीद का वो निशाना बनाएंगे? और ये तो ये कुरान फख्र की बात मजीद है। ये कुरान मजीद का जब हम हवाला देते हैं तो फिर हमारी एक नागुज़ीर मजबूरी है कि कुरान मजीद को हम अपनी चॉइसेस से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। यानी हम अपने इक़दामात अपनी ख्वाहिशात से करें और उन ख्वाहिशात की सेंक्शन फिर कुरान मजीद से लाकर देने की बात करें। कुरान मजीद ने 13 साल मक्की दौर में तो कभी शहादत को ग्लोरीफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? यानी अगर शहादत ही मतलूब मकसूद मोमिन है तो 13 साल आप वहां पर मक्के के अंदर मौजूद हैं कि अब वहां पर इस तरीके से जो साहबा कराम मौजूद थे वो चुन चुन के उन लोगों के गले नहीं काट सकते थे? क्या मुश्किल थी? यानी खुद इतने बड़े बड़े सरदार आपके साथ शामिल होने पर आमादा हो गए हैं। वहां के आसूदा हाल लोग हैं, उनके पास माल भी है, कुवत भी है। बहुत आसानी से क़यादत की टारगेट किलिंग हो सकती थी, उठ के मारा जा सकता था। तो कुरान की जब हम बात करते हैं ना तो फिर कुरान मजीद को फिर उसके सीक्वेंस में, उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना पड़ेगा। कुरान मजीद पहले मरहले पे रोकता है, एक खास मौके पे इजाजत देता है, उस इजाजत के लिए ताकत के तनासुब की बात करता है, उसके साथ नुसरत इलाही के कानून की नवीद सुनाता है, उसके बाद नताइज के बारे में मुतनब्बे करता है, फिर ये बताता है कि खुद तुम्हारे ईमान की ये आजमाइश है, और उसके बाद ये भी बताता है कि सूरत हाल तुम्हारी गिरफ्त में ना हो तो हिजरत तुम पे लाजिम हो गई, इसको तुम पसपाई ना समझो। मुआहिदा तुम पर लाजिम हो गया, इसको तुम शिकस्त ना समझो। खुद फतह मक्का से पहले आखिर सुलह हुदैबिया हुई ना। तो हर जगह पर ये डंडा लेकर निकल जाना कि जी हमने तो शहीद होना है और कुरान मजीद ने हमें शहादत के लिए ये बता दिया है। हम भेड़ बकरियां नहीं है कि अपने आप और अपनी गर्दनों को पेश कर दे लोगों के सामने कि आओ और आकर उड़ा दो इस मुस्लिम उम्मा को। हमारे अंदर इस शऊर का खात्मा हो गया है कि हम शिकस्त को ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। कुरान मजीद जिस शहादत की बात करता है वो इन तमाम प्री रेक्विजिट्स को पूरा करने के बाद एक बंदा मोमिन जब मैदान में उतरता है और फिर उसको शहादत नसीब होती है तो अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है, मुंतखब कर लिया अपने आला दर्जात के लिए। वो खुदा की तरफ से एक नेमत होती है और खुदा की तरफ से एक इनायत होती है वो शहादत। ये जो चीज़ें हैं जिसके अंदर इस तरीके से मिसाइल आते हैं, इस तरीके से डेजी कटर आते हैं, इस तरीके से ड्रिलिंग करने वाले दुनिया भर के असबाब आते हैं और वो तहोबाला करके चले जाते हैं, ये शहादत है। यानी वो बच्चे जो ईरान के अंदर बैठे हुए हैं वो कोई महाज जंग के अंदर गए थे लड़ने के लिए? या फलस्तीन या हमास ने जिन 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 खत्तों के अंदर ये शुरू किया मामला और इसराइल ने वहां पर बेदर्दी से उन मजलूमों को शहीद कर दिया, वो को मैदान जंग में शहादत के लिए उतरे थे? यानी वो को मुसल्लह जंग लड़ रहे थे कुरान मजीद की रोशनी में। तो कुरान मजीद की रोशनी में तो मारने वाले ने जुल्म किया और मरवाने वाले ने जिसने ताकत का मुआजना किए बगैर जंग छेड़ दी, उसके नतीजे में वहां पर जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती हुई, उसने भी जुल्म किया है अपनी कौम के ऊपर। तो कुरान मजीद को इन बहसों में हमें नहीं लाना चाहिए। ये जो सियासत की बहसें हैं, मुखासमत की बहसें हैं, अच्छा ये तो शहादत हो गई मिसाल के तौर पे इसराइल के खिलाफ। ये जो हूसी सऊदियों को मार रहे हैं और सऊदी हूसियों को मार रहे हैं, तो वहां पर शहादत का फलसफा कहाँ गया? यही कौम है ना जो मिसाल के तौर पे इस वक्त इसराइल के साथ बरसरे पैकार है। यही कौम जो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सियां बनाकर देवबंदी और सुन्नी उलमा के खिलाफ ये जैश ए मोहम्मद और ये सिपाह मोहम्मद और ये आपस में तहरीक नफाज फ़िका जाफरिया, ये भी शहादत था कुरान मजीद का फलसफा। और यही कौम जो है वो जाकर लबनान में जो कुछ कर रही थी, और यही इसी नुक्ता नज़र और इसी फिकी ताबीर के मानने वाले बशार ने जो सीरिया के अंदर किया, ये भी शहादत थी। तो ये जिसको आप कहते हैं ये डर्टी किस्म पॉलिटिक्स है, इसको कुरान मजीद के साथ नत्थी ना करें। यानी सफ़ियों की और उस्मानियों की जो मुखासमत सदियों से चली आ रही है, जिसका आगाज बनु उमैया और सैयदना अली के उस निज़ा से होता है, और उसके बाद पर आज पूरा मुस्लिम दुनिया दो ब्लॉक्स में तकसीम हुआ हुआ है। और पिछले 30 सालों के अंदर वो ईरान इराक जंग हो या कुवैत वाली जंग हो या सऊदी अरब की जंग हो या जो भी जंगें हैं, उनमें बाहमी तौर पे लाखों की तादाद में हमने बंदे मार दिए। और वहां पर हमें कोई कुरान मजीद, कोई फलसफा शहादत कुछ याद नहीं आता। आज एक मुल्क उठता है दूसरे मुल्क पे हमला करता है, कुरान मजीद का फलसफा शहादत उसको याद आ जाता है।